कार्तिक का भी स्कूल जाने से पहले यहाँ पे आग सेकने का मन कर रहा है, तो ये देखिए उसने पूरे डब्बे जला दिए। कार्तिक यहाँ देखिए कितना भयंकर वाला पाला पड़ रखा है और यहाँ अब धीरे धीरे चलना भी मुश्किल हो जाता है। कल रात्रि को ना इतनी प्यारी बर्फबारी हुई कि बाबा केदारनाथ जी का धाम के साथ जो हिमालय पर्वत है वो आज ना हाँ घास को जैसे जैसे मैं आगे ले जाने की कोशिश कर रहा ना वैसे वैसे मेरा ये भारा पीछे तरफ खींचता वन महसूस हो रहा है। तो कुछ ऐसे पहाड़ों में ना पहले घर पे ही झाड़ू यानी जिसे हम बुआना बोलते हैं। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत और नई शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे घर से। सुबह की 8 बज चुकी है और ठंड काफ़ी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे देख सकते हैं मैं आग का सहारा ले रहा हूँ। आग सुबह उठते ही अब हमारे पहाड़ों में लोग आग सेकते हैं क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है और साथ में पहाड़ी का सुबह उठते ही ये फुल गिलास चाय का आनंद तो जरूर लेते हैं। आजकल ठंडियों का टाइम होने के कारण दिन भी छोटे हैं तो इसीलिए अब हमारे पहाड़ों में ना खाना जो बनता है वो सुबह बन जाता है यानी भात। तो यहाँ पे विशालाक्षी की आज स्कूल है तो विशालाक्षी आज ना पहली बार सुबह का भात खा करके जाएगी है विशालाक्षी स्कूल। देखो क्या आनंद ले रही है वो। और जो आज हमारा खाना बनाना है वो पहाड़ी दाल जो सबसे स्वादिष्ट होती है चौसा और भात का आनंद ले रही विशालाक्षी। बता दो इधर देख। कार्तिक का भी स्कूल जाने से पहले यहाँ पे आग सेकने का मन कर रहा है तो ये देखिए उसने पूरे डब्बे जला दिए। कार्तिक कार्तिक की आज ये वाली ड्रेस है क्या है? तो ठंड कितना ज़्यादा है। कार्तिक ने हाथ में भी ग्लव्स और पैरों में मोजे पहन करके जा रहा है स्कूल। तो इनको तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो इनको शंटुली बोलते हैं। तो अभी मैं अपने घर के ठीक पीछे आ रखा हूँ ऐसी जगह जहाँ से पता चल जाता है कि पहाड़ में ठंड का प्रकोप कितना ज़्यादा होने बैठ गया। यहाँ ठीक नीचे देख सकते हैं कि जो ये पाला है ना, यहाँ देखिए कितना भयंकर वाला पाला पड़ रखा है और यहाँ अब धीरे धीरे चलना भी मुश्किल हो जाता है। अगर आप इस पाले में चलोगे ना तो फिसल करके सीधे गिर जाओगे। और आज आपको बता दूँ, कल आपने देखा होगा कि बाबा केदारनाथ जी का धाम जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ हिमालय पर्वत पर बिल्कुल भी बर्फ नहीं पड़ी हुई थी। और आज वो खूबसूरत नज़ारा दिखाऊंगा जिससे देख करके आपका मन भी काफ़ी खुशी होगा कि वहाँ इस साल की जो पहली बर्फबारी हो रही है ना भाई साहब बाबा के धाम पे। देखो यहाँ पे देखो पूरा पाला ही पाला पड़ा हुआ है। ऐसा कुछ पाला पड़ता है हमारे पहाड़ों में। तो चलिए खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ एक बार हिमालय पर्वत का। तो प्यारी सी धूप खिली हुई है और प्यारे से खूबसूरत पहाड़ भी हमारे दिखाई दे रहे हैं। पर लेकिन जो बाबा केदारनाथ जी का धाम था वो कल कुछ ऐसे ही पहाड़ खाली खाली जैसे दिखाई दे रहे थे। पर लेकिन कल रात्रि को ना इतनी प्यारी बर्फबारी हुई कि बाबा केदारनाथ जी का धाम के साथ जो हिमालय पर्वत है वो आज ना तो बर्फ की चादर से कुछ ऐसा ढका हुआ है। ये देख सकते खूबसूरत बर्फबारी आज बाबा केदारनाथ जी के धाम पे हो रखी है। और आने वाले टाइम पे अब हमारे जो ये खूबसूरत पहाड़ भी है ना वो ऐसे ही दिखेंगे आपको चारों तरफ बर्फबारी से ढके हुए। तो यहाँ पे हमारा साथ है। साथ स्कूल नहीं तो आज हाँ आंगनबाड़ी छुट्टी छे कहीं बोली क्या बताऊँ आंगनबाड़ी छुट्टी छी बोले तो क्या करने वाले हैं झूला में खान छी तो क्या झूला में वाह बात खेलती है ना क्या बोलो बात है। तो अभी हम जा रहे हैं राजकीय इंटर कॉलेज गणेश नगर और गणेश नगर में जो और गणेश नगर तक जिस वाहन से जाएंगे ये है अपनी यहाँ पे धन्नो। तो धन्नो में सवार होकर के निकल जाते हैं गणेश नगर। और आज आपको अपनी राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज में बताते हैं जहाँ हमने 12वीं पास की थी। तो चलिए जी
सीधे घूम करके आते हैं राजकीय इंटर कॉलेज गणेश नगर। पहुँच चुकी है हमारी धनु राजकीय इंटर कॉलेज गणेश नगर में। और गणेश नगर का जो प्रवेश द्वार है यहाँ पे दिखा दूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ राजकीय इंटर कॉलेज गणेश नगर क्षेत्र अगस्तमुनि। और यहाँ से जाए तो इतना प्यारा बड़ा सा फील्ड आपको हमारे राजकीय इंटर कॉलेज गणेश नगर का मिलेगा। और जो हमारी राजकीय इंटर कॉलेज है ना, ये ठीक सामने पे देखिए, ये प्यारी सी इंटर कॉलेज और काफ़ी सारे बिल्डिंगें। तो यहाँ पे मेन मार्केट गणेश नगर है। और गणेश नगर के ठीक सामने से अगर खूबसूरती की बयां करें बाबा केदारनाथ जी के धाम के, तो ये देखिए कैसा खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है। तो सबसे जो पुरानी वाली बिल्डिंग है ये यहाँ पे है। तो यहीं हम ना साइंस की क्लास पढ़ा करते थे। यहाँ चलती थी इस वाले कमरे में हमारी केमिस्ट्री और इस वाले कमरे में फिजिक्स। तो देखिए पुरानी वाली बिल्डिंग है कितनी प्यारी है। और सामने पे है राजकीय इंटर कॉलेज का परिसर, जहाँ चल रहे हैं विद्यार्थियों की पढ़ाई। चले जी, हम पहुँच चुके हैं राजकीय इंटर कॉलेज गणेश नगर में। तो जिस टाइम हम यहाँ पढ़ते थे उस टाइम ना ये नई वाली बिल्डिंग नहीं बनी हुई थी। और यहाँ की जो बिल्डिंग है वो डबल स्टोरी है। और हम जा रहे हैं वर्चुअल लैब में। कहाँ है? तो यहाँ चलती है क्लास ऑनलाइन। तो यहाँ पे देखिए बड़ी सी टीवी लगी हुई है, जिसपे ना विद्यार्थी को पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो कंप्यूटर पूरे लगे हुए हैं। तो चलिए यहाँ ना अभी हमको करना है फिट ये टीवी, क्योंकि इसका जो कनेक्शन हो रखा है वो डेड हो चुका है। तो यहाँ के जो इंजीनियर साहब हैं वो हैं मनीष बिष्ट जी। तो देखिए, तो मैं भी सीखने के लिए आ रखा हूँ यहाँ कि कैसे हम ना इस टीवी को ऑन करते हैं, कैसे हम। बहुत जल्द इसमें आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। हाँ। जनवरी से। तो आप भी डेली आएंगे स्कूल में। तो इस ऑनलाइन क्लास में ऐसा है, जिस सब्जेक्ट का टीचर नहीं होगा तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं विद्यार्थी लोग। तो काफ़ी अच्छी सुविधाएं है। तो चलिए तब तक हम ना इस टीवी को सही करते हैं। तो मनीष के द्वारा यहाँ पे टीवी ठीक की जाएगी। तो मैं आपको बता दूँ, जो नीचे टीवी है जिसके द्वारा सिग्नल मिलता है, यहाँ पे बड़ा सा डिस्क देख रहे होंगे, तो इसी डिस्क के द्वारा मिलता है जी सिग्नल। और यहाँ पे देखिए मनीष बिष्ट करने बैठ गए हैं डिस्क को सही। इससे पहले कि मनीष बिष्ट को भेजनी पड़ती है सीधे देहरादून हेड डिपार्टमेंट में इसकी पिक कि भाई मेरे द्वारा काम किया गया है। तो काम बाद में पहले हेड क्वार्टर में भेजना पड़ता है हाजिरी लगाने के लिए। तो चलो यार हम भी देखते हैं। और अब मैं जाता हूँ सीधे नीचे सिग्नल देखता हूँ। तो अभी तक जो सिग्नल था वो 15 था और फाइनली 115 सिग्नल आ चुका है। और यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे ये 2 लाइट जली हुई थी, तो इनको ना 5 लाइट जलनी है। तो अभी 4 लाइट जल चुकी है, तो अब 5वीं लाइट भी आ जाएगी, क्योंकि सिग्नल पूरा आ चुका है। तो जैसे सिग्नल आ जाएगा तो वैसे ही जो ये LED है ना, यहाँ पे भी ऑनलाइन क्लासेस मैं आपको बताऊंगा। तो इंजीनियर साहब आ चुके हैं पूरा सिग्नल दे करके, और अब आगे की प्रोसेस करेंगे इंजीनियर साहब। क्या करते हैं देखते हैं। तो अब मिल चुके हैं हमको पूरे 5 के 5 सिग्नल। तो काफ़ी लेट लग जाती है, लगभग कभी कभी 10-15 मिनट भी ले लेता है। तो चलिए अब अपना सिस्टम को ऑन करते हैं। और अब यहाँ से क्लासेस देखिए कुछ इस प्रकार से ना, ये सेशन खुल गया। इस सेशन खुल गए, ये देखिए क्लास 6, 7, 8, क्लास 9 और 10th यहाँ पे, और क्लास 11th। चलो तो चलिए ये देखिए ICCV वर्चुअल क्लासरूम कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप क्लासेस शुरू बताता हूँ मैं कि कैसे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस बच्चे पढ़ते हैं। अभी नहीं चलेगा वो, पता अभी नहीं चलेगा ना, क्योंकि वो नहीं है इंटरवल। अच्छा अभी इंटरवल है ना, तो इसीलिए ना क्लासेस नहीं दिखाई देंगे आपको। ये मेरी स्कूल है कनवाघाट। ये अपना काम पूरा हो चुका है। जो वर्चुअल क्लास की जो टीवी खराब थी और जो फंक्शन खराब थे वो सारे रेडी करके हमने दे दिए हैं। और अब चलते हैं घर वापसी। तो आ चुकी है अपनी धनु, और अब धनु से घर वापसी कर लेते हैं। गणेश नगर स्कूल से आने के बाद अब मैं पहुंच चुका हूं अपनी गांव की जो गौशालाएँ हैं। ये गौशाला के ठीक नीचे देख सकते हैं, जहां से हमारी ये प्यारी सी नहर गुजरती है और सामने पे प्यारा सा गांव भी दिखाई देता है। तो जा रहा हूं मैं इस दोपहरी बोलते हैं हमारे यहाँ, दोपहरा यानी दिन की 1 बज चुकी है। तो गढ़वाली में इसको दोपहरा बोला जाता है। और दोपहरा में ना कोई भी नहीं रहता है, सुनसान रहता है। ये देखिए पूरे लोग घर जा रहे हैं और मैं अब जा रहा हूँ जंगल की ओर।
और दोपहर में ना इतनी भयंकर डर होती है अकेला जाना ही, तो पर लेकिन जाना है ही। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं किरमिलिया, और किरमिलिया में भी पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। तो जो लोग ना अपने गायों के साथ बैलों के साथ जंगल आए होंगे ना, तो वो तो चले गए हैं घर भी। और यहाँ मैं अकेला ही अकेला हूँ, और घास की बारी कहाँ पे है ये पता नहीं है। पर लेकिन आपको बता दूँ कि कुछ दिन पहले ना यहाँ भयंकर वाला तूफान आया था, और उस तूफान की चपेट में ना इतने सारे पेड़ टूट गए, वो भी जड़ सहित, और वो भी बड़ी बड़ी चीड़ की पेड़। तो देखिए कितनी बड़ी चीड़ की पेड़ है। तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी बड़ी चीड़ की पेड़ है ना इन दौड़ में पड़ी हुई है, और वो भी पूरे जड़ सहित। और छोटी छोटी चीड़ की पेड़ भी नहीं है, ये बड़े बड़े हैं। और जड़ देखिए इनके ना कैसे आ रखे हैं, सारे पूरा उखड़ चुके हैं जड़ सहित। देखो एक नहीं तीन तीन पेड़, और इसके ठीक ऊपर हमारा प्यारा सा खूबसूरत जंगल भी है। घास की भारी को मैंने उठा दिया है, और इसको ले जाना है मुझे सीधे नहर के रास्ते। और नहर के रास्ते जाना काफ़ी मुश्किल भी है, और साथ में रास्ता तंग भी है। तो लेकिन दूसरे रास्ते लंबा पड़ जाएगा, इसीलिए इसी रास्ते चलते हैं। और हमारी जो पहाड़ों की ज़िंदगी है वो काफ़ी संघर्षमय है। साथ में भाई साहब इस जगह ना अकेला आना सही नहीं है। चलो ये देखिए, घास को जैसे जैसे मैं आगे ले जाने की कोशिश कर रहा ना, वैसे वैसे मेरा ये भारा पीछे तरफ खींचता वन महसूस हो रहा है। बाप रे, इतना भारी लग रहा है ना। मैंने बता दिया था यहाँ ना अकेला आना मुश्किल है भाई। वो बाप रे, ऐसा पड़ती। ये देखो ऊपर, देखो मेरा ये पता नहीं पीछे से कौन खींच रहा, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। आज गौशाला तक बाहर जाना मुश्किल हो रहा है बहुत। तो लगभग आधा घंटा हो चुका है, और अब जा कर के बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं मैं अपनी गौशाला में। और गौशाला में भी देखिए कोई नहीं है इधर, सारे घर चले गए हैं। दिन की 2 बज चुकी है, और अब जा कर के पहुंचा हूं मैं घर पे। और घर पे आते ही यहाँ पे देखिए, तो घर पे आते ही देखिए यहाँ पे अगेठी में आग जला रखी है, और शाम की यहाँ तैयारी शुरू हो चुकी है दाल की। और ये दाल जो है ना, ये घर की दाल है, मोटी दाल होती है, बड़ी स्वादिष्ट होती है तूर वाली। और तूर जो है ना काफ़ी लेट में पकती, तो इसीलिए जल्दी रखना पड़ता है। तो चलो यार, आग बुझ भी गई थी यहाँ पे, और खाना तो हमने सुबह को खा लिया था। तो चलो अब आगे सेक लेते हैं घर में आकर के। हमारे पहाड़ों में पहले कुछ ऐसे ना बुआनो, यानी जिसे बोलते हैं झाड़ू, वो झाड़ू बनाए जाते थे घर पे। तो यहाँ पे माता जी के हाथ में देखो, इसको बोलते हैं हम क्या, बबला। और इस बबलों को पहले एक बार पानी में भिगोना पड़ता है, और उसके बाद बनाया जाता है झाड़ू। तो यहाँ पे देखिए माता जी तैयारी कर रही है झाड़ू बनाने की। तो अब पहाड़ों में ये वाला झाड़ू भी बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। तो कुछ ऐसे पहाड़ों में ना पहले घर पे ही झाड़ू, यानी जिसे हम बुआना बोलते हैं, तो बुआना को बनाया जाता था। और ये देखिए, ये जो बबला है ना थोड़ा सा कम हो गया ना, इसीलिए ये थोड़ा सा छोटा सा हो गया है। और अब इसके ऊपर का जो ये रहा हुआ ना, ये वाला, इसको काटेंगे। तो आखिरकार माता जी ने झाड़ू बना करके तैयार कर दिया है। और इसके आगे का जो ज़्यादा लंबा वाला घास था ना, इसे बोलते बबलो, तो उसको काट रही है, क्योंकि इसको बराबर करना है। और जब हम स्कूल में थे ना, प्राइमरी स्कूल में, तो तब हमारे एक पेपर होता था रस्सी और झाड़ू का। उस समय हम बबलो के झाड़ू ही ले जाया करते थे, यानी जिसे हमारे गढ़वाली में बोलते हैं बुआनू। ये देखो कितनी शानदार बुआनी तैयार हो गई है। थोड़ा सा छोटा हो चुका है, पर चलो। ये हुई जी हमारी झाड़ू बन करके आखिरकार तैयार। तो अब धीरे धीरे पहाड़ों में ये वाला झाड़ू बबलू का जो है ना, वो विलुप्त हो चुका है, क्योंकि लोग अब सारे सब चीज़ ना ला रहे हैं
ला रहे हैं दुकान से। कौन इतनी मेहनत करेगा झाड़ू बनाने में। तो आखिरकार हमारे स्कूल की परी विशालाक्षी भी पहुंच चुकी है घर, और आज उसकी मुखड़ी तुलस रखी है। मुखड़ी क्यों तुलस रखी है तेरी? पता नहीं।